20 अध्याय सब लोग निकाले। 20 अध्याय निकल गया और हम पढ़ेंगे। हेडिंग में क्या लिखा है? सब अपने बाइबल से पढ़े। खाली कब्र ना, चेलों का प्रकट होना। सप्ताह देखो, ये जो है एक सप्ताह के बाद फिर अपने चेलों पर प्रकट किया। अब 19 पद पढ़े। 19 पद। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। बस हालेलुया। यहाँ उनके कहना चाहिए कि उनका चेला, हालेलुया, उनका एक चेला तो चला गया था, लेकिन बच गया था कितना चेला? 11 चेला। उसमें से एक चेला और नहीं था, उसका नाम यहूदा, थोमा। और विशेष थोमा के बारे में आज फोकस करूंगा, ठीक है? हालेलुया। उनका कितना चेला बचा है? 11 चेले, और उसमें से एक चेला वहां नहीं था, तो कितना बच गया? 10 चेले। और वो लोग जो डर के मारे, यहूदियों के डर के कारण एक रूम में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, सोच रहा था, चिंता कर रहा था, अब क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या होगा। तो डर के कारण तो प्रभु यीशु मसीह बीच में प्रकट हुआ, फाड़ कर। हालेलुया। दरवाजा खटखटाकर नहीं, बीच में क्या हुआ? प्रकट हुआ। उनके चारों रोशनी चमका, उनके चारों ओर क्या निकला? रोशनी चमका, और सीधा एक वचन दिया, तुम्हें शांति मिले। प्रभु का वचन है, तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। आज जितने भी लोग डर कर बैठे हो, प्रभु का वचन है कि तुम्हें शांति मिलेगा। आमीन। जितने भी हम डर कर बैठे, यहाँ वहाँ की बातों को, बीमारी के, दुष्ट आत्मा को, हर एक तकलीफ को, जो भी है आपके पीछे पड़े, बिल्कुल आप शांत से बैठो, प्रभु आपके बीच में खड़ा है और यही वचन है, आपको शांति मिलेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मृत्यु वहाँ बीच में प्रकट हुआ, और यहाँ लिखा है, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। 20 पद वहाँ कहकर अपना हाथ और अपना पंजा उसको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। ताली बजाए खुदा के लिए। यीशु के हाथ में क्या ठोका था? खीला। और अपने चेलों को आकर क्या दिखलाया? हाथ को देखो, जो खीला जो बड़ा है वो पूरा आल पाल क्या दिख रहा है? देख रहे। अपने चेलों को क्या किया? दिखाई दिया। तो उनके चेलों ने देखा, वाकई में इनका चेहरा, इनका हाथ आल पाल सफेद दिखाई दे रहा है, प्रकाश दिख रहा है उस पार से, रोशनी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब उनके चेले जो डरे हुए थे, उनका चेहरा क्या हो गया? आनंदित हो गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सप्ताह के पहले दिन से तीसरा दिन के बाद, उसके बाद 8 दिन के बाद दिखाया। कितने दिन के बाद? 8 दिन। जब ये यीशु वहां से चला गया, तब उनके चेले ने एक बार, थोमा नहीं था, तो थोमा को आकर बताया है कि वाकई में सचमुच हमारा जी उठा है, हमारा परमेश्वर वो जी उठा है। लेकिन उनका एक चेला जिसका नाम थोमा, वो भारत में पहले कदम रखा, इसलिए भारत के लोग अविश्वासी ज्यादा होते हैं। हालेलुया। ठीक है, वो भारत में कदम रखा। उसका नाम कौन है? थोमा। उसने बोला कि, और चेलों ने आकर बताया कि वाकई में प्रभु यीशु सच में जी उठा है, हमने यीशु को देखा है। वो जिद्दी आदमी बोला, क्या मैं जब तक उसके हाथों में छेद है उसको ना देखूं और अपने हाथ उसके हाथों में पंजर को ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्या बोला? देखो, आज भी भारत देश का ला कर देखा था, मैं विश्वास करूंगा। जब तक मैं नहीं देखूं तब तक विश्वास। और चेला में कहकर हमने सचमुच देखा है। आज मैं बोल रहा हूँ यीशु मसीह जिंदा है, तो विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। नए लोग लाओ तब मैं देखूंगा। हालेलुया। एक के कारण प्रभु यीशु मसीह फिर आया, एक के कारण, क्योंकि 10 चेले उसको देख लिए थे, मरियम मगदलीनी देख लिए थे, उनके और भी चेले लोग देख लिए थे, लेकिन थोमा देखने के लिए बचा था। और उसके मन में जब बताया, तो मेरे ख्याल से तो थोड़ा दुख लगा होगा, चुटपुट कहना चाहिए, लेकिन वो अपने चुटपुट को ना बता, मैं जब तक नहीं देखूं तब तक विश्वास। कई बार पार्टी में बकरा झला नहीं दे बिना अंदर से टकरा रही, लेकिन बोला कोई लालच नहीं रहेगा। सही बात है।
मुलायम मांस वाले को मरता नहीं रहा है, लेकिन एक बार पूछ लेती तुम कहाँ होती। ये सब रथ है। कई बार मस्त मीटिंग रेस कर पछता के कल कहना चाहिए का बन गया नहीं आए मत देने, लेकिन बाद में पछतावा होता है, पास महुआ रहते हैं। वैसे थोमा, हालेलुया, हमने यीशु को देखा है लेकिन वहां नहीं था, तो बाद में मैं जब तक उसको नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास, उसके मन में पछतावा हो रहा है लेकिन उसे साबित नहीं कर रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो एक के कारण, किसके कारण? एक व्यक्ति थोमा जो भारत देश को बचाए उसके लिए फिर आया। आज आप लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह फिर आएगा, ठीक है, हालेलुया। और वहां आकर देखो दस्तक दिया, कदम रखा और 24 पद की हेडिंग में क्या लिखा है? थोमा पर प्रकट हुआ। केवल एक व्यक्ति के लिए क्या हुआ? प्रकट हुआ। यदि 100 भेड़ है एक हो जाए तो यीशु मसीह ढूंढने के लिए गए ना। तो मेरे जितने भी चेले मेरे संग में जो 3.5 साल तक, वो क्यों अविश्वासी रहे? इसलिए इनको भी विश्वासी बनाना है। इसलिए जितने भी अविश्वासी बैठे सबको क्या बनाना है? अभी विश्वासी बनाना है। कैसे जय भैया? हाँ, मोबाइल बंद कर दो, इधर ध्यान देखो। हाँ, मोबाइल बाइबल लेके आना है। हालेलुया, मोरो ध्यान सबका एकदम आराम से राजा मोरच नाम लेके आराम से बैठे, हमेशा जय जय जय। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सब लोगों की नजर मेरे नजर पर होना चाहिए, इसलिए बुरी नजर तेरे मुंह वाला, क्योंकि खुदा का पवित्र नजर लगे तो कोई दुष्ट आत्मा का नजर लगेगा? कुछ नहीं लग सकता, ठीक है। यहाँ चूड़ी पहनाना, यहाँ काजल लगना, कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र नजर हमारे बच्चों पर लगा है। हालेलुया, जब उसकी नजर लगे तो कोई तंत्र मंत्र का नजर लगेगा? कुछ भी नहीं होगा। ये विश्वास के साथ बैठिए, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 24 पद पढ़िए। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसको हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। बस बेटा, हालेलुया, बोला ना। यीशु प्रभु को जब क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उसके हाथों में क्या ठोका था? खीला नहीं भैया, साबर। खीला में छेदा नहीं दिखे। यहाँ बहुत ज्यादा खीला छेदे है ना, लेकिन दिखाई देते हैं। लेकिन जहाँ बल्ली वाला छेदा डाले ना, वहाँ पूरा दिखाई देते हैं। दिखाते हैं ऊपर तो ऊपर के प्रकाश दिखती है। हालेलुया, वहाँ काट ठोके कर हाथ में कील बड़ा वाला, ये मोटा साबर। और जब ये मोटा गया तो पूरा क्या हो गया? छेद हो गया, मांस उस पर निकल गया, समझ रहे हो? और बीच में पूरा गोल से क्या बन गया? छेद बन गया, दोनों हाथ। हालेलुया, और जो उनके पैर में भी वही साबर को डाला था। हालेलुया, और वो मांस अब निकल गया है। मांस क्या हो गया है? तो अब बीच में बिल्कुल सेल्फी की तरह दिख रहा है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, तो देखो 8 दिन के बाद फिर आया। पहला दिन, सप्ताह के पहला दिन मरियम और मगदलीनी को दिखाई दिया, समझ रहे हो? 8 दिन के बाद उनके चेले को दिखाई दिया, फिर 8 दिन के बाद एक व्यक्ति को दिखाई दिया। 8 दूनी कितना हो गया? 16, और एक और ले लो 24। एक पहला दिन, उसके बाद 8 दिन, 24, ठीक। 8 दूनी 16, एक और कर ले 24, 17। 8 दूनी 16 का 8 दूनी 16, 8 24, 17। ये तो मैंने बोला था 24 तक बोला, समझ गया? एक दिन आओ, ये भी तो 17 पूरा करेगा। 17 में ही खतरा रहता, ठीक है। मौका देते 2020 में पूरा खतरा हो गई, 2021 पूरा आशीष भैया। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो देखो अब यीशु मसीह, मेरे बताने का अर्थ, दिन गिनवाने का अर्थ है कि यीशु मसीह जब तक स्वर्ग नहीं गया था, हालेलुया, तब तक वो कितना दिन तक पृथ्वी में था? 40 दिन। मिल गए ना, सबूत रहा है ना, इसलिए दिन को गिनवा रहा हूं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
और एक व्यक्ति थोमा के लिए आया और आकर उससे बोला, देखो क्या बोला 26 पद। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हालेलुया, ताली बजाएं खुदा की। कितना दिन के बाद फिर आया? 8 दिन के बाद फिर थोमा के पास आया। सब लोग एक बैठे हुए थे और बीच में फिर खड़ा हुआ और सीधा थोमा के पास गया और हे थोमा, इसको बोला। हालेलुया, सब लोगों को नहीं बोला, हे थोमा। 6 पद उसने 27 पद। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर पर में डाल। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ, दोनों हाथ ऐसे दिखाया, दोनों हाथ दिखलाया और जब उसने देखा, हालेलुया, तो डाला नहीं, डाला बस देखा, उनके हर चीज को देखा। मेरे प्रियो, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब उसने मुंह से अंगीकार किया और क्या कहा पता है? इन सब का परमेश्वर नहीं, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। देखो, हालेलुया। 28 पद। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसने हकीकत जो यीशु मसीह को ठोका था जब जिंदा था तब, हालेलुया, और मर गया, उसके बाद जी उठने के बाद उसका हाथ भी वैसा कि वैसा उनका हाथ क्या है? छेद है, वो छेद जो आल पाल उसको दिख रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जैसे यहाँ है तो यीशु प्रभु उस छेद के द्वारा उनका चेहरा दिख रहा है और इधर मैं उसको देख रहा हूँ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसने देखा, हाथ में डाला, तब उसने क्या किया? विश्वास किया सचमुच। क्या कहा? मेरा प्रभु। क्या कहा? मेरा प्रभु जी उठा है। आमीन, हालेलुया। आज इनका परमेश्वर, उनका परमेश्वर, उस देश का परमेश्वर, ये जाति का परमेश्वर, वो जाति का नहीं, ये पूरा सबका परमेश्वर है। हालेलुया, इसलिए वचन सबके लिए रहता है। और सब लोग बोले, ये वचन मेरे लिए है, ये परमेश्वर मेरे लिए है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु मेरे लिए जिंदा है, इसलिए अविश्वासी नहीं, मैं विश्वासी हूँ। आमीन। थोमा को एक शब्द बोला, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। हमें अविश्वासी नहीं परंतु क्या बनना है? विश्वासी बनना है। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ बोला आगे, यीशु ने उससे कहा, तूने जो मुझे देखा इसलिए विश्वास किया है, लेकिन धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। आगे बढ़ाइए खुदा के। हालेलुया। आज तक यीशु को देखा है आप लोग? थोमा से बड़े धन्य हम लोग हैं। हालेलुया। हम लोग विश्वास ही से जिंदा जीते हैं। वहाँ दूसरा कुरिन्थी 5 के 7 में क्या लिखा है? हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। भाई नरेंद्र में ताली बजाएंगे। थोमा क्या देखा? पढ़े निकल गए, पढ़े भरे बात के, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। बस बस, हालेलुया। थोमा रूप को देखा, हाथ को देखा, तब उसने क्या किया? लेकिन हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। वो यीशु हमारे बीच में है, यही विश्वास करना है। जो दिखाई नहीं देता वही विश्वास करना है। हालेलुया। हवा दिखाई देता है लेकिन हवा है कि नहीं है? करंट दिखाई देता है लेकिन रहता है कि नहीं रहता? छूना मत,
ठीक है, वैसे यीशु मसीह दिखाई लेकिन आत्मा के रूप में जिंदा हमारे बीच में खड़ा है। यही विश्वास करो, आपका सारा दर्द चला जाएगा। अब दूर से आए हो, तकलीफ लेकर आए हो, दर्द लेकर आए हो, तो विश्वास ही करना कि यीशु मसीह सचमुच जिंदा है। विश्वास न प्रसन्न करना परमेश्वर को। यदि प्रभु के पास आए हो तो पूरा मन से विश्वास करो, और अविश्वासी ने परंतु विश्वासी बन जाओ। और धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आप लोग धन्य हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। मैंने भी आज तक यीशु मसीह को देखा नहीं है, लेकिन विश्वास दिल और मन और पूरा तन मन से कहते हैं हमारा यीशु जिंदा है और हमारे अंदर है, हमारे बीच में है, हमारे संग संग चलने वाला खुदा है। हमें गीत गाते हैं, अपना दिल खोलो वंदना, आत्मा के रूप धर के राजा यीशु मेरे पास खड़ा है। जहाँ दो व्यक्ति मेरे नाम उसके बीच में मैं होता हूँ। परमेश्वर है। आज विश्वास करें जितने नए लोग हैं, हालेलुया। आज परमेश्वर आपके दर्द को दूर करेगा। जैसे भाई आर्या यहाँ चढ़ा, उनका हाथ का दर्द क्या हो गया? दूर हो गया। आज यहाँ निराशा लेकर आए हो, डर लेकर आए हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है विश्वास के साथ आपका डर निकल जाएगा और आपको शांति मिलेगा। आज हम यहाँ वहाँ जाकर पहुंच जाएगा अशांति में, बेचैनी में, यहाँ डर में, जिंदगी में कहीं शांति मिला ही नहीं रहा था, आनंद नहीं मिल रहा था, हालेलुया। लेकिन यीशु के आने से आनंद के साथ चले गए, आनंद के साथ स्त्री गए, और यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिलेगी। आनंद और शांति हमारे जीवन में प्रभु देगा, हालेलुया। जिसके जीवन में निराश है, उदास है, बीमारी से, गरीबी से, दुष्ट आत्मा के बंधन से, आज तकलीफ में, कई साल की बीमारी क्यों ना हो, आज यीशु मसीह पर विश्वास करो। और अविश्वासी ने पूरा दिल से विश्वास करो, और वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में खड़ा है, उन पर विश्वास करो। यस प्रभु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन सच में जी उठा है। आज मैं दिल से विश्वास करता हूँ, आज मैं विश्वास करता हूँ खुदा मुझे चंगा कर, तो आपके सारे दर्द चला जाएगा, यीशु चंगा करके भेजेगा, हालेलुया। अगले सप्ताह दो व्यक्ति आया था जिसका होली पर करार कर दिया गया था, वो आखिरी दिन उनका था, लेकिन खुदा उनके हर एक करार को काट दिया और आज जिंदगी जीना सिखा दिया, हालेलुया। ताली बजाइए खुदा। कौन सा बिहार पर करार किया था? होली आया और लेकिन कोई करार हो मरा, आज भी हमारे बीच में जिंदा बैठा है, हालेलुया। और वो व्यक्ति एक भाई जो काम में जा रहा है, मनोज भैया, जिसके सब लोग हेल्प किए थे ना, उनका करार हो गया था, लेकिन आज ठीक होने के बाद वो काम कर रहा है, आनंद आ गया, शांति आ गया, यही खुदा की ओर जाना है, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु इन सब वचनों के द्वारा सबको आशीष दी।